ग्रंथों में एक संदेश है, आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते। इन प्राणी मात्र का जो जन्म हुआ है वो आनंद से हुआ है, आनंद के लिए हुआ है, और आनंद स्वरूप परमेश्वर से ही हम इस धरती पर आए हैं। और हमारी यात्रा है भी कि उस आनंद स्वरूप परमेश्वर में ही हम समाहित होना चाहते हैं। और हमारी सबकी खोज भी एक ही है कि हर चीज में हम अपने आनंद को ही खोजते घूमते हैं। जब हमें किसी भी जगह पर वो आनंद मिलता है तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल हुआ, हमारा कार्य सफल हुआ। जब किसी चीज में रस नहीं रहता, आनंद नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, हमको लगता है चीजें बेकार हैं। देखने में ये भी आया है कि हम अगर सफलता भी चाहते हैं तो सफलता के पीछे भी एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है कि मैं सफल होऊंगा इसलिए कि उससे फिर मुझे खुशी मिलेगी, मेरे अपनों को खुशी मिलेगी। मतलब ये कि सफलता के पीछे भी एक और चीज है जिसे हम पा लेना चाहते हैं। वो आपकी खुशी है, वो आपका आनंद है। और जिस चीज को पाने के बाद भी आपको खुशी ना मिले, बड़ी कुर्सी मिल गई, बड़ा पद मिल गया, और उसके बाद भी आप ये कहें कि यहाँ तक पहुँच तो गए हैं लेकिन पहुँचने के बाद मजा नहीं रहा। घर खरीदा है लेकिन घर की खुशी नहीं है। रिश्ते तो हैं लेकिन रिश्तों में कोई आनंद नहीं है। कमाई तो है लेकिन कमाई में, व्यापार में कोई रस नहीं रह गया, आनंद नहीं रह गया। जब आप ये कहते हैं कि न गाड़ी में सुख मिल पा रहा है, न घर में मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि सांसारिक दृष्टि से जिसको आप खुशी कह रहे थे, जिसको आप कहते थे कि ये सफलता है, अगर उस सफलता में भी आपको आनंद नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि आपको वास्तविक सफलता नहीं मिली। अगर दूसरे शब्दों में कहें, सफलता आनंद ही है। जो अपने आप में आनंदित है बस समझ लेना वही सफल आदमी है। इसलिए आनंदित होना सीखना पड़ेगा। लोगों को दुखी रहने की आदत पड़ गई है, और जब आदत पड़ जाती है तब फिर हर खुशी में भी दुख ढूंढता है। नहीं, ये चीज मिल तो रही है लेकिन इसमें परेशानी बहुत। जीतते जीतते भी आदमी को लगता है कि नहीं, समस्या हो जाएगी। वो एक प्रहसन के रूप में कहा जाता है कि दो आदमियों में लड़ाई हो गई। एक बहुत पतला दुबला कमजोर था, एक देखने में बड़ा मोटा और बड़ा शक्तिशाली। अब उस शक्तिशाली मोटे व्यक्ति को दुबले आदमी ने नीचे गिरा लिया लड़ाई में, और नीचे गिरा के उसे लगा मारने। मारता भी जाए, रोता भी जाए। लोगों ने पूछा, तुम जीत भी गए हो, इसको गिरा भी लिया, मार भी रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? बोले, मोटा अगर ऊपर आ गया तो मारेगा बात। मतलब जीतते हुए भी ध्यान इस बात में है, अगर ये ऊपर आ गया तो फिर देखना बहुत मारेगा ये। दुख पर जिसका ध्यान है उसकी जीत भी जीत नहीं है। और जिसको अपने सुख पर ध्यान है, हार भी गया होगा तो भी हारेगा नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपने आनंद पर है, अपनी खुशी पर है। इसलिए कहा जाता, मैदान में हार जाना लेकिन मन में मत हारना। जो मन में हार गया वो सच में हार गया। जो वैसे मैदान में हार गया तो उसका मतलब ये है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति अगर मन से नहीं हारा तो दोबारा लड़ने के चांस है, दोबारा जीतने के चांस है, दोबारा हिम्मत करने के चांस है, फिर खड़े होने की हिम्मत है उसके पास। क्योंकि मैदान में हार गया लेकिन उसका मन अभी नहीं आ रहा। वो कहता मैं फिर खड़ा होऊंगा, फिर खड़ा होऊंगा, फिर खड़ा होऊंगा। और जो ये फिर खड़ा होने की कामना करता है, जीने का सबक उसके लिए है, जिंदगी उसके लिए है, आनंद उसके लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया। उन्होंने कहा है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सो यासु
बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब व्यक्ति का अंतःकरण प्रसन्नता से भर जाता है, चित्त व्यक्ति का प्रसन्न हो जाता है, मतलब जब व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता रहने लग जाती है, तब क्या होता है? सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। तब व्यक्ति के सभी दुखों की धीरे धीरे हानि, क्षीणता, ह्रास होने लग जाता। आंतरिक प्रसन्नता आते ही अनेक अनेक तरह के दुख, पीड़ाएं, संत्रास, व्यथाएं वो कम होने लग जाते। बड़े से बड़े दुख को भी आदमी छोटा समझता है। भीतर से दुखी आदमी छोटे से छोटे दुख आ जाने पर भी ज्यादा उसको समझता है और ज्यादा परेशान होता है, अपने दुख को बढ़ा लेता है। उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से अपने चित्त को प्रसन्न रखने का, आंतरिक रूप से खुश रहने का अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक शब्द और भी कहा है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रसन्न रहना आ गया, खुश रहना आ गया और शांत रहना भी आ गया। अगला शब्द और भी महत्वपूर्ण, मौनम, और अपने मौन में, अपनी शांति में जो स्थिर रहने लगा, आत्मनिग्रह, और जिसको सेल्फ कंट्रोल आ गया, भाव संशुद्धि, और अपने इमोशंस में, भावनाओं में जो शुद्धिकरण का ध्यान रखता है, इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी तो ज्यादा नहीं बढ़ रही है। जिन लोगों की आदत होती है ना छोटी छोटी बात में कमी ढूंढना, हर बात के अंदर दोष ढूंढना, कमी ढूंढना, नेगेटिव होना, लाभ तो होगा किंतु परंतु अगर हानि हो गई तो, जा तो रहे हैं अगर चोट लग गई तो, ऑपरेशन हो रहा है अगर जो है ठीक नहीं हुआ तो, खाना खा रहे हैं अगर ये जो भोजन कर रहे हैं तो ये जो है इसमें कोई वायरस हुआ तो ऐसे जो लोग हैं, दुख उनकी तरफ बिना बुलाए आता है। और देखा जाए तो ये निमंत्रण देने का तरीका है कि मुसीबत को अपनी तरफ बुलाते रहो। इसलिए उन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया है कि एक तो भावनाओं के अशुद्धिकरण जरूर होना चाहिए। भावनाएं जो हैं और आपके विचार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विचार मस्तिष्क में उठते हैं, बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन आप जो गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं भावना से। भाव तरंग जब आती है, इमोशन जब अपना काम करती है, तब आप एकदम तेजी से उठते हैं। कोई गुस्सा दिला दे तो उसी समय आदमी बाएं चढ़ाएगा और कहेगा अभी बताता हूं तुम्हें, क्योंकि एक इमोशन ने काम करना शुरू कर दिया। और अगर वो अगला आदमी दूर खड़ा होकर कहे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए, तो आदमी के सामने एक दूसरी बात आ गई, अच्छा ये मजाक ही थी ना, सच में तो नहीं तुमने ऐसा कहा। अरे साहब मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आपको तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं है। अब दूसरी भावना आते ही उसका क्रोध जो है शांत होना शुरू हो जाता। भाव जितने भी हैं वो आदमी को गतिशील करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अच्छे भाव हैं वो आपके अंदर सकारात्मकता को पैदा करते हैं। जो गलत भाव हैं, जिसको आप दुर्भाव कहिए, दुर्भावना कहिए, वो गतिशील तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव शरीर में बहुत भयंकर होता है। और इस तरह की भावनाओं में आप देखिए, ईर्ष्या ये भी एक भाव है। नेगेटिव एनर्जी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको नेगेटिव में बदल देता है।
और ऐसा जला देता है कि बाहर से जले हुए आदमी के लिए तो बरनौल है, और भी दवाइयां होती होंगी, लेकिन जो अंदर से जल रहा है उसके लिए आप कोई बरनौल नहीं लगा सकते। बाहर से आदमी देख करके बोलता है, किसी का बढ़िया मकान बना है तो बोलेगा हार्दिक प्रसन्नता हुई देखकर, लेकिन चेहरे से दिखाई देता है कि इसको हार्दिक प्रसन्नता नहीं, हार्दिक जलन हुई है। ये बाहर बाहर से फूल जरूर भेंट कर रहा है, लेकिन अंदर इसके रोम रोम में कांटे उगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसको जो मकान देख रहा है, इसे लगता है ये जमीन पर नहीं बना, इसकी छाती पे ही बना हुआ है। आ तो गया है, लेकिन इसको जो है खुशी नहीं हो रही है, और वो भी नकली ढंग से बोल रहा होता है, नहीं आप आए, आप तो अपने हैं, आपको तो आना ही था, आपकी बधाई सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं जी, आना ही था, बधाई नहीं देनी थी, आपको तो हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। क्योंकि अंदर से आदमी के जो भाव हैं, जब वो दुर्भाव होते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, हम कितना भी लबादे में अपने को ढकें, पर बॉडी लैंग्वेज और जहाँ से हमारी चेतना जागती है, हमारी आंखें, वो बिल्कुल सब कुछ भेद खोल रही होती है। और जब हम लोग जैसे वेदों में हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द है बड़ा अद्भुत, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे तुम भीतर हो वैसे बाहर हो जाओ तो शांति आएगी। यद बाह्यम तद अंतरम, और जैसे तुम बाहर दिखाई देने की चेष्टा करते हो, वैसे अगर उतने ही सुंदर भीतर हो जाओ तो शांति के साथ तुम्हारे जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। तुम इसकी कोशिश करो। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी